पार्टी जिंदाबाद। चला जी पहुंचने पर स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नायब सिंह सैनी जी पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन। हमारी कैबिनेट मंत्री बहन कमलेश ढांडा जी यहाँ पहुंची हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। एक पोटरी से रहे हैं जिन्होंने आजाद चुनाव लड़ा, उनका भी आज हमारे परिवार में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। इसके बाद श्री राम प्रताप जी कैथल से आम आदमी पार्टी से इन्होंने नगर परिषद का चेयरमैन का चुनाव लड़ा और 14,000 वोट इनको मिले, उनका भी आज हमारे परिवार में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। पूरा मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रदेश के युवा और संघर्षशील अध्यक्ष तथा अपने इस लोकसभा क्षेत्र कैथल कुरुक्षेत्र के माननीय सांसद श्री नायब सिंह जी सैनी, पार्टी के अपने जिला अध्यक्ष कैथल श्री अशोक गुजर जी, तिलक भी कांग्रेस में थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कांग्रेस में थे। कितने नाम गिने जा सकते हैं। उस समय गांधी जी ने एक अच्छा विचार दिया था अपने लोगों को उस समय कि कांग्रेस का एक उद्देश्य था देश को आजाद कराने तक अपनी भूमिका निभाना। केवल उन्होंने नहीं, और भी बहुत लोगों ने, गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस का अब लक्ष्य पूरा हो चुका है, अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। उस समय विचार उनका दूसरा था कि देश अब आजाद हो गया है, बड़ी जनता है, इनको विचार करने के लिए मौका मिलना चाहिए कि कौन अच्छे प्रकार से शासन को चला सकता है। लेकिन कांग्रेस में कुछ लीडर ऐसे भी थे कि हम ऐसे कैसे छोड़ दें, सत्ता की लालसा भी थी, नहीं सत्ता तो हम ही चलाएंगे। तो कांग्रेस को बरकरार रखा और जो गांधी जी के दिमाग में एक शंका थी वही पूरी होती नजर आई कि एक परिवार ने देश के ऊपर कब्जा कर लिया और परिवार ने कब्जा छोड़ा नहीं। जब अत्याचार बढ़ाए उन्होंने 1977 में, देश के ऊपर आपातकालीन जैसा एक काला अध्याय ये लिखा गया, तो जनता जागरूक हुई और जनता ने कांग्रेस को उखाड़ फेंका। पहली बार 1977 में, और कांग्रेस की बिना दूसरी सरकार जनता दल नाम से बनी, जनता पार्टी नाम से। तब देश के लोगों को विश्वास हुआ कि सरकारें अपने वोट के साथ बदली भी जा सकती हैं, वरना उससे पहले तो सरकार माने कांग्रेस, कांग्रेस माने सरकार। भी काबू पाने के लिए एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, तो एक मजबूत विपक्ष के लिए जनसंघ बना था और जनसंघ का विचार उस समय शुरू हुआ। 77 में आके कुछ लोग शासन में आए, देश की जनता को कैसे अलग से शासन का प्रकार दिया जा सकता, तब वो शुरू हुआ। और उसके बाद कई कारण थे, जनता पार्टी भी टूटी, फिर ये भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी। 80 का जो काल है वो भारतीय जनता पार्टी के जन्म का काल है, 6 अप्रैल को। और उसके बाद भी घटनाक्रम बदलते चले गए। भारतीय जनता पार्टी 2 लोकसभा के सांसद से 1984 में सफर शुरू किया। जनसंघ के तो पहली बार 3 आ गए थे देश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 2 ही आए। विचार धीरे धीरे पनपता है जनता में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विचार के बारे में मैं कह सकता हूं कि ये विचार ऐसा है, या तो किसी के दिमाग में आता नहीं है, थोड़ा मुश्किल विचार है, बहुत सोच समझ के आना पड़ता है। और अगर संयोग से किसी के दिमाग में भारतीय जनता पार्टी का विचार बैठ जाए